आज की इस वीडियो में हम कुछ बहुत जरूरी अपडेट्स पर बात करेंगे जो सीधे तौर पर पेंशनर्स, पूर्व सैनिकों और केंद्र सरकार के कर्मचारियों से जुड़ी हुई हैं। ये सारी जानकारियां अलग अलग पत्रों, बैठकों और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर आधारित हैं, इसलिए ध्यान से पूरी बात सुनिए ताकि कोई भी पॉइंट छूटे नहीं। सबसे पहले बात करते हैं पूर्व सैनिकों से जुड़े एक बड़े मुद्दे की। हाल ही में पूर्व सैनिकों की वेलफेयर एसोसिएशन की 35वीं बैठक हुई, जिसमें तमाम पेंशनर्स संगठनों और कर्मचारी संगठनों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में एक बहुत अहम सवाल सरकार के सामने रखा गया और वो सवाल था वन रैंक वन पेंशन यानी OROP में मौजूद पेंशन की विसंगतियों को लेकर। पूर्व सैनिकों का लंबे समय से यह कहना रहा है कि OROP लागू तो हुआ है, लेकिन इसमें कई तरह की गड़बड़ियां और असमानताएं मौजूद हैं, जिनकी वजह से अलग अलग रैंक और अलग अलग साल में रिटायर हुए सैनिकों की पेंशन में फर्क आ जाता है। इस बैठक में सीधे तौर पर पूछा गया कि क्या रक्षा मंत्रालय या फिर संबंधित लेखा विभाग ने इन विसंगतियों को दूर किया है या नहीं। जवाब में बताया गया कि रक्षा मंत्रालय के 10 जुलाई 2024 के पत्र और उसके बाद 4 सितंबर 2024 के पत्र के जरिए OROP 3 को लेकर सभी हितधारकों के साथ विस्तृत चर्चा की गई थी और उसके बाद ही यह योजना जारी की गई थी। साथ ही यह भी दोहराया गया कि OROP की योजना को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी मान्यता दी जा चुकी है, इसलिए इस विषय को बंद माना जा सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो सरकार और संबंधित विभाग का यह मानना है कि OROP में अब कोई विसंगति बाकी नहीं बची है और सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले इस मामले में सरकार के पक्ष को सही ठहराया था, जब पूर्व सैनिकों की तरफ से इस मुद्दे को अदालत में चुनौती दी गई थी। यानी फिलहाल के लिए यह अध्याय एक तरह से बंद कर दिया गया है, भले ही जमीनी स्तर पर कई पूर्व सैनिक अब भी इससे सहमत नहीं हैं। इस विषय पर आपकी क्या राय है, यह जरूर बताइएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप पेंशन और सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी ऐसी सटीक जानकारियां लगातार पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। अब बात करते हैं एक और बड़े मुद्दे की जो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भेजे गए एक पत्र से जुड़ा है। यह पत्र 18 जुलाई 2026 को केंद्र सरकार के पेंशनर्स की एक बड़ी वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से भेजा गया है और इसका विषय है 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत सभी केंद्र सरकार के पेंशनर्स के लिए एक समान और बढ़ा हुआ फिटमेंट फैक्टर लागू करने की अपील। पत्र में साफ तौर पर लिखा गया है कि करोड़ों केंद्र सरकार के पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की चिंता की तरफ प्रधानमंत्री का ध्यान खींचा जा रहा है। इसमें कहा गया है कि बुजुर्ग पेंशनर्स अपनी मासिक पेंशन पर ही पूरी तरह निर्भर होते हैं और बढ़ती हुई मेडिकल जरूरतों और महंगाई के इस दौर में उनकी पेंशन उतनी नहीं बढ़ पा रही जितनी होनी चाहिए। पत्र में यह भी बताया गया है कि 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर ही वो मुख्य आधार है जिसके जरिए बेसिक पेंशन में संशोधन और बढ़ोतरी तय होती है, इसलिए इस बार एक समान और बढ़ा हुआ फिटमेंट फैक्टर देने की मांग की गई है। इस पत्र में 3 मुख्य बिंदुओं पर जोर दिया गया है। पहला बिंदु यह है कि सभी पे मैट्रिक्स लेवल पर बिना किसी स्लैब आधारित भेदभाव के एक समान फिटमेंट फैक्टर दिया जाए ताकि 2016 से पहले और 2026 से पहले रिटायर हुए पुराने पेंशनर्स को भी नए रिटायर हो रहे कर्मचारियों जितना ही आर्थिक लाभ और समानता मिल सके। दूसरा बिंदु आर्थिक राहत और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा है, जिसमें कहा गया है कि बुजुर्ग नागरिकों को स्वास्थ्य खर्चों में विशेष चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो सामान्य योजनाओं के तहत पूरी तरह कवर नहीं होते, इसलिए एक मजबूत और सम्मानजनक फिटमेंट फैक्टर उन्हें आर्थिक स्थिरता दे सकता है। तीसरा बिंदु फैमिली पेंशनर्स की सुरक्षा से जुड़ा है, जिसमें यह कहा गया है कि समुदाय का एक बड़ा हिस्सा फैमिली पेंशनर्स का है, ज्यादातर विधवाएं जिन्हें एक निश्चित उम्र या समय के बाद घटी हुई पेंशन मिलती है, और यह मांग की गई है कि उन्हें भी एक निष्पक्ष और समान फिटमेंट फैक्टर के जरिए आर्थिक असुरक्षा से बचाया जाए। पत्र के अंत में वित्त मंत्रालय और 8वें वेतन आयोग को भी इस पर उचित दिशा निर्देश देने का अनुरोध किया गया है और इसकी प्रति दोनों संबंधित विभागों को भी भेजी गई है।
यह एक बहुत तार्किक और संतुलित मांग है और आने वाले समय में इस पर क्या फैसला होता है, इसकी जानकारी सबसे पहले आपको यही मिलेगी, बशर्ते आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हो। अब चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जो रेल मंत्रालय की तरफ से 10 जुलाई 2026 को जारी किया गया है। यह पत्र प्रधान वित्त सलाहकारों और सभी क्षेत्रीय रेलवे को भेजा गया है और इसका विषय है 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक की अवधि के लिए रेल कर्मचारियों को हाउस बिल्डिंग एडवांस पर लागू होने वाली ब्याज दर। इस पत्र के अनुसार इस अवधि के लिए ब्याज दर 7.1% सालाना तय की गई है, जो पिछले वर्षों की तुलना में थोड़ी कम है, यानी रेल कर्मचारियों के लिए यह राहत की बात है। साथ ही इसमें लोन की अधिकतम सीमा भी बताई गई है, जिसके अनुसार कोई भी रेलवे कर्मचारी अपने घर के निर्माण या नया फ्लैट खरीदने के लिए अधिकतम 25 लाख रुपए या अपनी 34 महीने की बेसिक सैलरी, इन दोनों में जो भी कम हो उतना एडवांस ले सकता है। यह नई ब्याज दर 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 के बीच स्वीकृत होने वाले सभी हाउस बिल्डिंग एडवांस लोन पर लागू होगी। यह उन रेल कर्मचारियों के लिए बहुत काम की जानकारी है जो अपना घर बनाने या नया घर खरीदने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि कम ब्याज दर का सीधा फायदा उनकी जेब पर पड़ेगा। अब बात करते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण पत्र की, जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से 17 जुलाई 2026 को जारी किया गया है। यह एक ऑफिस मेमोरेंडम है जिसका विषय है CGHS के ऑनलाइन सिस्टम को भविष्य पोर्टल के साथ एकीकृत करना, खासतौर पर उन केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए जो अभी रिटायर होने वाले हैं। इस पत्र के मुताबिक अब CGHS के ऑनलाइन सिस्टम को भविष्य पोर्टल से जोड़ दिया गया है, जिससे CGHS पेंशनर कार्ड बनवाने की पूरी प्रक्रिया अब पहले से ज्यादा आसान, तेज और पूरी तरह पेपरलेस हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि रिटायर होने वाले कर्मचारियों को अब CGHS कार्ड बनवाने के लिए अलग अलग जगह भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। इस एकीकरण के बाद जो मुख्य सुविधाएं मिलेंगी, उनमें भविष्य पोर्टल के जरिए पेंशन का पूरा विवरण अपने आप प्राप्त हो सकेगा, पैन आधारित रियल टाइम सत्यापन की सुविधा मिलेगी, भारत कोष के जरिए ऑनलाइन भुगतान किया जा सकेगा और दोनों पोर्टल से CGHS पेंशनर कार्ड डाउनलोड करने की सुविधा भी उपलब्ध होगी। ये उन सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी राहत की खबर है जो CGHS की मेडिकल सुविधाओं का लाभ लेते हैं, क्योंकि अब उन्हें कागजी काम में उलझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बढ़ते हैं एक और बहुत महत्वपूर्ण मामले की तरफ, जो CAPF यानी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों की पुरानी पेंशन योजना से जुड़ा है। जैसा कि आपको पता है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने पहले यह फैसला दिया था कि CAPF के जवानों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार ने उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। इसी मामले में 17 जुलाई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में एक प्रक्रियात्मक सुनवाई हुई। यह सुनवाई तो हुई, लेकिन इसमें कोई अंतिम फैसला नहीं आया, बल्कि अगली सुनवाई की तारीख 20 अगस्त 2026 तय कर दी गई है। यानी जो जवान लंबे समय से इस उम्मीद में हैं कि उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा, उन्हें फिलहाल और इंतजार करना होगा। 20 अगस्त को इस मामले में क्या होता है, क्या कोई अंतिम फैसला आता है या फिर एक और तारीख मिलती है, इसकी पूरी जानकारी आपको उसी दिन सबसे पहले यही मिलेगी। बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा। इन सभी जानकारियों के बीच एक बात और कहना जरूरी है। कई बार कुछ दर्शक बिना पूरी जानकारी लिए ही नकारात्मक टिप्पणियां कर देते हैं, यह कहकर कि इतनी सारी जानकारी सही कैसे हो सकती है या फिर यह भरोसेमंद है भी या नहीं। लेकिन यहां पर दी जाने वाली हर जानकारी सीधे सरकारी पत्रों, आधिकारिक बैठकों और अदालती सुनवाइयों पर आधारित होती है। जो जानकारी सटीक और प्रमाणित होती है वही आप तक पहुंचाई जाती है, और जहां किसी बात की पुष्टि नहीं होती वहां साफ तौर पर बता दिया जाता है कि यह अभी सिर्फ एक संभावना है। इसलिए किसी के ज्ञान या मेहनत को उसकी पृष्ठभूमि देखकर आंकने के बजाय उसकी जानकारी की सत्यता पर ध्यान देना ज्यादा समझदारी भरा तरीका होता है।
आखिर में यही कहना चाहूंगा कि पेंशन, वेतन आयोग, ओआरओपी और सीजीएचएस से जुड़ी हर नई और सही जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी लगी हो तो इसे अपने साथी पेंशनर्स और परिवारजनों के साथ जरूर साझा करें, ताकि हर कोई इन जरूरी अपडेट्स से जुड़ा रह सके। धन्यवाद।